नमस्कार, जय माता दी। मैं महेंद्र शास्त्री आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। फिर माता के चौथा नवरात्रा माँ कुष्मांडा देवी की आराधना हमें किस प्रकार करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा देवी हमें क्या देती है, उनकी पूजा करने से हमें क्या प्राप्त होता है, हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। माँ कुष्मांडा चौथा नवरात्रा माता कुष्मांडा का होता है। इस दिन हमें माता को प्रसन्न करने के लिए माँ भगवती की सच्चे दिल से आराधना करनी चाहिए। माता कुष्मांडा का जो स्वरूप है, और ये नाम कुष्मांडा क्यों पड़ा। माँ भगवती का जब आखिरी दिन हवन होता है, उस दिन हम बलि देते हैं। कुष्मांड की नारियल की भी देते हैं और साथ में कुम्हड़े की बलि भी दी जाती है। तो माता बलि के द्वारा प्रसन्न हो जाती है। तो आज हम माँ कुष्मांडा की आराधना करेंगे। उनकी पूजा किस विधि से करनी चाहिए, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। नित्य क्रिया के तरीके, सुप्रभात बेला में उठ करके आपने स्नान आदि करके शुद्ध होना है, और माता कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए आपने श्वेत वस्त्र डालने हैं, लाल आसन पे विराजमान होना है, लाल फूल और रोली मौली चावल के द्वारा गंध अक्षत पुष्प के द्वारा माँ भगवती की पूजा करनी है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी समय से रोग में ग्रसित है, बीमार है, दवाई का उस पर असर नहीं हो रहा है, तो आप माता कुष्मांडा देवी की आराधना करें और दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ मंत्र का आप पाठ करें। विश्वास रखें, इसके द्वारा निश्चित ही उस रोगी के समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। ओम रोगान शेषान नृपहंस दुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामसितानां न विपन्नराणां त्वामसितं है सैतं प्रयान्ति त्वामसितं है सैतं प्रयान्ति। इस मंत्र के द्वारा माता भगवती का संकल्प करके, इस मंत्र के द्वारा माता का हमने पाठ करना है, और बड़ी ही श्रद्धा विश्वास के साथ। बंधुओं, पूजन जितना भी संसार में होता है मित्रों, वो सब विश्वास के कारण ही सफल होता है। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास जितना माता की तरफ होगा, जितना प्रेम होगा, उतना ही माता आपके संकटों को दूर करेगी। ये 9 दिन नवरात्रों के हम समस्त भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए माँ आती है। हर घर में जाकर के देखती हैं, क्या मेरे नाम की कोई ज्योत जला रहा है। अगर हम ज्योत जलाते हैं, घर में भगवती का पूजन करते हैं, और जो भच्छा भच्छ खाते हैं उसे दूर करते हैं। यहाँ तक कि प्याज तक इन नवरात्रों में नहीं खाना चाहिए। शुद्ध और पवित्र भोजन करने से मन शुद्ध होता है, अंतःकरण पवित्र होता है, और तब जाकर के माता की आराधना करने में हमारा मन लगता है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, यानी चौथा नवरात्रा माँ भगवती कुष्मांडा का है। माँ भगवती कुष्मांडा का मंदिर भी कहीं कहीं बनाए हैं, जहाँ पर भक्त लोग जाकर के आज के दिन मैया को प्रसन्न करने के लिए अनेकानेक प्रकार से, कोई भजन के द्वारा, कोई नृत्य के द्वारा, कोई साधना के द्वारा, कोई योग के द्वारा, और कई तो जाप के द्वारा भी माँ को प्रसन्न करने के प्रयास करते हैं। तो हमने अपने समस्त प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए आज माँ भगवती कुष्मांडा का पूजन करना है। शुद्ध मालपुए का भोग लगता है माता का, और अगर हो सकता है तो यही मालपुए थोड़ा ज़्यादा बनाएं, ताकि आप आज के दिन 4 कन्याएं और 3 ब्राह्मण
बटुक ब्राह्मणों को बिठा करके मालपुआ और खीर खिलाएं। एक एक अनार आप उनको भोजन के बाद में दें। इससे आपके जीवन में आने वाली समस्त प्रकार के जो कष्ट हैं वो दूर होंगे। माता कुष्मांडा अपने भक्तों के अति शीघ्र कष्टों को हर लेती हैं। आप एक बार जरूर ये उपाय करें। या देवी सर्वभूतेषु मात्र कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी हम जाप करके माता कुष्मांडा को प्रसन्न कर सकते हैं। सायंकाल बेला में भी बैठ करके माता के गुणगान करने हैं, माता के नामों का स्मरण करना है, भगवती के स्वरूप का चिंतन करना है। बड़ी ही सौम्य और सुंदर स्वरूपवान वाली माता का स्मरण करना है और अपनी अन्य विनय माँ भगवती से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरा छोटा सा परिवार आपके चरणों का दास है, इसकी रक्षा करना हे माता रानी आपका ही दायित्व है। जब ऐसी श्रद्धा ऐसी भक्ति के साथ हम माँ भगवती के सामने बैठते हैं तो मित्रों 100% माता हमारे ऊपर कल्याण करती है। हमारे जो चल रहे ग्रह हैं, उन ग्रहों के जो आने वाले कष्ट हैं, उनसे भी हमें निजात मिलती है, उनसे भी हमें निवारण मिलता है। हमारे जीवन में ग्रह चलते ही रहते हैं, कभी किसी ग्रह का आगमन हुआ, कभी किसी ग्रह का आगमन हुआ। तो जब अच्छा ग्रह आ जाता है तो जीवन में अच्छा होता है, अगर माड़ा ग्रह आ जाता है तो माड़ा हो जाता है। इसलिए जो हमारे अच्छे ग्रह हैं उन ग्रहों को तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो माड़े ग्रह हैं वो माड़े ग्रह हम माता रानी के आशीर्वाद से ही ठीक कर सकते हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि माता रानी कुष्मांडा का हमने पूजन करना है और कुष्मांडा मैया के पूजन से हमारे ग्रह जो हैं वो शांत होंगे। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हमारे कौन से ग्रह चल रहे हैं, कौन से नहीं चल रहे हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ना चाहते हुए भी गलत होता है। हम चाहते हैं कि अच्छा हो, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुख में व्यतीत हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे स्टार, हमारे ग्रह अच्छे नहीं हैं। उनको अच्छा करने के लिए कभी ऐसा भी होता है कि हमारा टेवा ही नहीं होता, डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, तो हम कैसे अपने ग्रहों को ठीक करें? इसके लिए ही चौथा नवरात्रा हमने व्रत करना है माता कुष्मांडा का, और उस व्रत के प्रभाव से हमारे चलने वाले जो दशाएं, ग्रह दशाएं, अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं हैं, उनसे हमें माता रानी बचाएंगी। क्यों बचाएंगी? उसका भी एक कारण है, क्योंकि माँ का और जो बेटे का रिश्ता है वो दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता है। आपने माँ काली की आरती गाई होगी जिसमें लाइन आती है, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता है। तो ये जो लाइन है ये माता का और पुत्र का जो रिश्ता है उसे दर्शाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं तो मैया कुष्मांडा आपके समस्त कष्टों को हर लेगी, ये विश्वास रखिए। और मैं बार बार हर वीडियो में ये बताने का प्रयास करता हूं कि आपकी पूजा तभी सफल है, आपका भगवती का चिंतन तभी सफल है आप जब विश्वास रखते हैं, क्योंकि विश्वासम फलदायकः, आपका विश्वास ही आपको फल देता है। सो मित्रों, हमने माँ भगवती का आज के दिन पूजन और बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। हमारे ग्रह भी ठीक होंगे। अगर हमारे घर में कोई रोगग्रस्त है, जिसके रोग ठीक नहीं हो रहे हैं, उनका भी निवारण माता रानी करेंगी। एक बार विश्वास करके हम काम तो करें। हम दुनिया पे विश्वास करते हैं, पर एक बार माँ पर विश्वास करके देखिए बंधुओं, आपके जितने भी कष्ट हैं
वो समस्त कष्ट माता रानी हरण कर लेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमयी है माता। और सर्वशक्तिमती माँ, ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा कष्ट है, ऐसा कौन सा दुख है जो माता रानी दूर नहीं कर सकती। तो मेरे कहने का मतलब ये है बंधुओं कि हमने आज माता कुष्मांडा का पूजन करना है चौथे नवरात्रों में, और पवित्र भाव से करना है। अपने परिवार के लिए हमने माता रानी से झोली फैला करके मांगना है और कहना है कि माँ, आप ही हमारे कष्टों का हरण कर सकती हैं। ये विश्वास माँ को देना है कि माँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो भी कष्ट हैं उनका निवारण आप ही कर सकती हैं, और कोई दुनिया में उसका निवारण नहीं कर सकता है। तो जब आप भगवती का पूजन करेंगे तो ना चाहते हुए भी जो आने वाले भी कष्ट हैं, जो दुख हैं, उनको माता दूर करेंगी और घर में धन धान्य की वृद्धि करेंगी, आयु आरोग्यता की प्राप्ति होगी। बंधुओं, हम जो पूजन करते हैं इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन हमारे जीवन से जरूर जुड़ जाता है। जब हम पूजन करते हैं तो जो आने वाले कष्ट हैं वो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। ये अनुभव की बात बता रहा हूँ। अगर आप किसी को इष्ट मानते हैं, माता रानी को इष्ट मानते हैं, तो माता रानी की जब आप पूजन करेंगे, उनके नामों का गुणगान करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, पवित्र रहेंगे, किसी के बारे में गलत विचार मन में नहीं लाएंगे, तो ये मान लीजिए कि आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। आपके कष्टों को माता रानी हरेंगी, ऐसा विश्वास रखिए। मैं महेंद्र शास्त्री फिर मिलते हैं किसी दूसरे एपिसोड में, और आपको बताते रहेंगे कि इन 9 दिनों में हमने किस प्रकार माता रानी की पूजा करनी है। सो आप माँ भगवती का पूजन करें, और पूजन करते हुए माँ भगवती के नाम का सुमिरन करते रहें। इससे आपका मन पवित्र होगा और आपके घर में आने वाले समस्त कष्ट दूर होंगे। सो भगवती का ध्यान करते रहिए, उनका चिंतन करते रहिए, गुणानुवाद करते रहिए और देखते रहिए हॉट न्यूज इंडिया। आपको हम समस्त जो धार्मिक बातें हैं वो लेकर के आते हैं कि अधिक से अधिक हम अपने मित्रों को, अपने चाहने वालों को, और जो हमारा इस न्यूज़ चैनल को देखते हैं उनको इसका लाभ प्राप्त हो। यही इस चैनल का महत्व है, यही इस चैनल की इच्छा है। सो आप देखते रहें हॉट न्यूज इंडिया, और इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं आपको किसी नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।